the positive square root of the mean of the square of deviation, Ma'am, please repeat. the positive square root of the mean of the square of deviation for the given observation is known as standard deviation. It is denoted by S. It is denoted by S. Okay, I got connected. Just a second, student. Let me find out myself. Yes, I am here. बिंगो, सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay. Now we'll start with the formula. अब फॉर्मूला है वो हमेशा डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका डेटा किस तरह का है. आपका डेटा अनग्रुप्ड है, आपका डेटा ग्रुप्ड है, और ग्रुप में भी आपका डेटा डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है ना. अभी तक भी आपने देखा है कि सभी डेटा क्या कैसे होता है कि भाई आपका समझ में आ गया ना. तो डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और अनग्रुप का अलग अलग फॉर्मूला होगा. तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप का फॉर्मूला देख लेते हैं. अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी रूट ऑफ. नाउ ये वाला जो चैप्टर है इसमें विदाउट कैलकुलेटर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. कई लोगों की अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, तो दे कैन यू कैन से दे कैन डू इट विदाउट कैलकुलेटर. पर ये वाले सब चैप्टर में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फॉर्मूला आपका रहेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन. ये आपका फॉर्मूला रहेगा. ठीक है. या फिर आप ले सकते हो, ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है इन वेरी लेस सिचुएशन. कब होगा मैं आपको बता दूं. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स रेज टू 2. या फिर थर्ड फॉर्मूला आपका रहेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स होल रेज टू स्क्वायर डिवाइड बाय एन. ये 3 फॉर्मूला रहेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी वुड यूज इट. उसके अलावा एक रहेगा शॉर्टकट फॉर्मूला. सब लोग लिखते जाना फॉर्मूला और सब फटाफट लिखते जाओ. टाइम बहुत कम होता है, 20 मिनट का बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. शॉर्टकट फॉर्मूला ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. शॉर्टकट फॉर्मूला आपका रहेगा सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा डी होल रेज टू स्क्वायर डिवाइड बाय एन. ये आपका किसका रहेगा? शॉर्टकट का फॉर्मूला रहेगा. ठीक है. अब इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी चीज क्या है. तो सबसे पहले तो x का मतलब क्या होता है? सॉरी, x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन इन योर फॉर्मूला. x बार का मतलब होता है मीन. ठीक है. और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस 3 थिंग्स विल बी यूज्ड टू मेक योर और डू योर सम. ये अनग्रुप डेटा का
फॉर्मूला है। नाउ जो फर्स्ट सम है वो अनग्रुप का ही है, तो मैं अभी एक एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ। सारे फॉर्मूला एक साथ एक्सप्लेन करूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम लोग अनग्रुप के डेटा का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी इसमें? रुचिका, कोई डिफिकल्टी? No, ma'am. No, ma'am. तो लेट अस स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज। No, ma'am. ओके, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 निकालो सब लोग। ओके, टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, बट इस सब में जरूरत नहीं है, तो मैं आपको इतने ही फॉर्मूला, जितना आपके इस फॉर्म में जरूरत है उतनी ही फॉर्मूला में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, हम लोग यूज करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार होल रेज टू स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमको यूज करना है। तो हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? x बार। हमेशा पहले ये डिफाइन कर लो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जो फॉर्मूला यूज करना है उतनी ही चीज हमको फाइंड करनी है। डोंट स्टार्ट विद द टेबल फर्स्ट डिसाइड द फॉर्मूला इन योर हेड, या फिर आप रफ में भी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इस सब में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, उसके बेस पे आप टेबल बनाओ। तो हमको चाहिएगा x माइनस एक्स बार, तो हमको चाहिए x। तो x की वैल्यू है आपकी 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 69। इसका टोटल बताओ, इसका टोटल 603. 603। तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा x, दैट इज 603। अब हम मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, दैट इज 603 अपॉन 9। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा x अपॉन n, दैट विल बी अ फॉर्मूला। तो 603 अपॉन 9, दैट विल बी अ 67। यस और नो? मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा था, सही है? कैलकुलेटर पे देखो। ओके, नेक्स्ट विल बी योर, तो हमको x बार मिल गया, तो सेकेंड कॉलम हमारा बनेगा x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ये चीज ध्यान रखना कि वी डोंट टेक, मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी मैं बोलना भूल गई थी कि स्टैंडर्ड डिविएशन में वी डोंट टेक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बट एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल 64 माइनस 67 कितना होगा? -3 होगा। लेकिन हम लोग क्या लेंगे? 3। वी विल नॉट रिड्यूस 3, माइनस नहीं लेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन। समझे? मतलब आप मैं ऐसे बोल रही कि 50 मार्क वाले बच्चे कितने हैं और 50 मार्क के ऊपर नीचे वाले कितने हैं। तो 50 में 5 ऊपर 55 भी डेविएशन है और 45 भी डेविएशन है। गॉट इट? तो डेविएशन अगर आपके मार्क्स 45 है तो डेविएशन 5 मार्क्स का है। अगर आपके मार्क्स 55 है तो भी डेविएशन 5 मार्क्स है। अगर मैं माइनस में वैल्यू लेऊंगी ना, तो व्हाट विल हैपन? x माइनस एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। दैट वी डोंट वांट। वी वांट टू फाइंड आउट द डेविएशन, और डेविएशन फाइंड करने के लिए हमको नेगेटिव पॉजिटिव को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, पहले काम करो, एक we'll do one thing, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। x माइनस एक्स बार फाइंड करो। 64 माइनस 67 कितना है? -3। -3। देन वी हैव 63 माइनस -4। देन यू हैव 5। देन 65 -2। देन वी हैव 1 have 2 minus 1 0, and then we have 2. This is your sigma x minus x bar, that is your 0. कितना है? x minus x bar is your 0. Now you have to find out x minus x bar
की वैल्यू विदाउट रिड्यूसिंग योर माइनस, विदाउट पुटिंग माइनस देयर, ठीक है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 3 okay. अच्छा sorry, 9 एक मिनट, 3, हाँ, तो x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू स्क्वायर, यहाँ पे आ नहीं रहा है, x minus x bar whole raised to square, that will be 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 4 4s are 25 4, 1 1 1 0 4, इसका टोटल कितना आएगा? 64 64 4, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे नेगेटिव वैल्यू हट गई, और यहाँ पर भी अगर होता तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते। ओके, शुड वी, मैं इसको एक बार रफ कर दूं ये वाले पेज को। नेक्स्ट विल फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इट इज रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल रेज़ टू स्क्वायर डिवाइड बाय योर n। x माइनस एक्स बार होल रेज़ टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी फाइंड की थी अभी हमने? मैंने टेबल रिमूव कर दिया तो मुझे ध्यान नहीं है। 64 and number of observation here it is given 9, so you have to find out 64 divided by 9, फाइंड करो कितना आता है? 2.67 पहले 64 डिवाइड बाय 9 की वैल्यू कितनी है? 7.111 7.11 उसको अब अपने कैलकुलेटर पे पहले आप 64 डिवाइड बाय 9 फाइंड करो। सब लोग अपना कैमरा, सब अपने माइक्रोफोन ऑफ करो। 64 डिवाइड बाय 9 सब लोग अपने मोबाइल पे करो, सॉरी कैलकुलेटर पे करेंगे। उसके बाद में यू हैव टू जस्ट प्रेस योर स्क्वायर रूट फॉर वन टाइम स्क्वायर रूट को टच करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 2.67, है ना। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ये किस में है? इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। समझ में आया सबको? नाउ वी हैव सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ सेम टाइप, तो आप लोग खुद करिए। चलिए मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप, it is having x minus the number of car in the service station is 7 3 11 8 9। स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड करिए where n is equal to 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप लोग फाइंड करेंगे x का कॉलम में क्या वैल्यू आएगी? 7 3 11 8 एंड 9, ठीक है। उसके बाद में इसका टोटल कर दीजिए, दैट विल बी how much? 38। ओके, देन यू हैव x माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। पहले हम लोग उससे पहले मीन तो फाइंड करें। दिस 38 डिवाइड बाय योर n की वैल्यू कितनी है? 5, दैट इज योर 7.6 आया, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार, तो 7 माइनस 7.6 विल बी माइनस 0.6, 3 minus 7.6 minus is equal to minus 4.6. Then you have 11 minus 7.6 is equal to 3.4. Then you have 8 minus 7.6 will be your 0.4. And last but not the least, 9 minus 7.6 will be your 1.4. इसका टोटल हमेशा 0 आएगा। अगर आपका इसका टोटल 0 नहीं आता है, means you made a mistake. Without taking a total, I can tell you that the total of x minus x bar will always be 0. अगर आपने accurate value ली है तो, assumed mean लिया है तो वैल्यू 0 नहीं आएगी। At that time the value won't be 0. assumed mean आगे हम लेंगे। ये तो क्या है? actual mean, but एक होता है assumed mean। तो अगर हम assumed mean लेंगे तो you may not have the same answer, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी योर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इसमें मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग बताइए 0.6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, ये तो है। 4.6 का स्क्वायर कितना होगा? 21.16 वेरी गुड। देन यू हैव 3.4 का स्क्वायर कितना होगा? 11.5
वेरी गुड। 0.4 का स्क्वायर तो पता चल जाएगा 0.16। 1.4 का स्क्वायर कितना होगा? 1.96। ओके, इसका टोटल करिए। 1.96। वेरी गुड, इसका टोटल करिए। टोटल कितना है इसका? 35.20। 35.20। ठीक है, सो वी गॉट योर स्टैंडर्ड, यू कैन से x माइनस एक्स बार। इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। सो योर स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। x बार माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 35.20 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है? 5। दैट विल गिव यू हाउ मच? 7.4। 7.04 का रूट। 7.04 का रूट। दैट विल गिव यू, मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, दैट विल गिव यू 2.65 का। मैम 72 है। 2.72 है। 2.72। 2.72 है। ओके, एक मिनट। नहीं 65 है, सॉरी मैम 65 है। ओके, मुझे किसी ने मुझे अभी किसी बच्चे की आवाज आई 2.65, तो मैंने लिख दिया। ओके, कोई बात। चलो 2.65 है, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर आप लिखना चाहो तो 3 का, बिकॉज इट इज 0.65 है ना, इसलिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। डिफिकल्टी है कोई इन फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड? नो मैम। Okay. No ma'am. Now we will go to your third question. Now for the third question, your formula will change. So I think अभी 23 minutes already हो चुके हैं, तो अगर मैं फॉर्मूला बता जाऊंगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड क्वेश्चन, टुडे वी विल स्टॉप एट योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 किए हैं, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 होमवर्क में करेंगे, जिन्होंने साथ साथ में कर लिया उसका होमवर्क हो गया। एंड सॉल्व इलस्ट्रेशन। इसके पहले के जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो लिख लीजिए, और उसके अलावा राइट थियोरेटिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट जो है वो क्या है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तब इजी था, तो थियोरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट करना है ना। एंड राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके सारे फॉर्मूलाज लिख लो पहले। जैसे एक्सरसाइज 4.4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले सारे फॉर्मूलाज लिख लेना। फॉर्मूलाज लिख के उसके डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया उसके साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दैट यू राइट डाउन, एंड देन यू राइट डाउन, यू स्टार्ट सॉल्विंग द सम एज वेल एज इलस्ट्रेशन। इससे पहले वाले जो भी इलस्ट्रेशन है अबाउट डिस्क्रीट सॉरी अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सब आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, अगर बोर्ड से पेपर आता है, फॉर एग्जांपल ये पेपर नॉर्मली स्कूल निकालती है, बट कई बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोर्ड इस बार पेपर ले लेगी, तो अगर बोर्ड से पेपर आया तो फिर वो लोग इलस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। We don't know this year what would be the situation. So illustrations भी साथ साथ में करते रहिए, ठीक है? So with this we complete your lecture. Any difficulty? No ma'am. Any other point? Okay. No ma'am. तो जो भी है ये क्वेश्चन, अगर किसी को डिफिकल्टी हो भी तो मैं इस मीटिंग की अभी रिकॉर्डिंग आई विल पुट इट ऑन द, यू कैन से इन योर ग्रुप, मैं आपके ग्रुप में शेयर करूँ, ठीक है? तो विद दिस वी कंप्लीट योर लेक्चर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। आज आपका स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर और इकोनॉमिक्स का लेक्चर दोनों हुआ है, तो कल आपका क्या करें? स्टैटिस्टिक्स का ही ले ले कल, इकोनॉमिक्स का तो टेस्ट है ना कल। तो कल 9 बजे आपका स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर रहेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का कल टेस्ट रहेगा,
तो 1 day स्टैटिस्टिक्स, 1 day इकोनॉमिक्स, दिस इज हाउ वी विल प्लान। ठीक है, और आपके साथ में एक क्लास रहेगा। सपोज ए के बच्चे हैं तो सी के साथ रहेंगे इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ए के बच्चे हैं तो बी के साथ रहेंगे इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैंने शायद सी में भेजा कि नहीं पता नहीं, भूल गई मैं, लेक्चर भेज दूंगी। ओके, चलो गुड बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। आज हमने Bye. 1 घंटा साथ में स्पेंड किया, मोर देन इनफ। ओके, चलिए।